पंड्या राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उनमें से मयूरेश्वर पंड्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा थे, जिनके राज में साम्राज्य का बहुत विकास हुआ और सब लोग खुशहाल थे। हालांकि उनके शुरुआती जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी हम उनके सत्ता में आने की कहानी को समझ सकते हैं। मयूरेश्वर पंड्या शाही खानदान में पैदा हुए थे और उन्हें बचपन से ही नेतृत्व के लिए तैयार किया गया था। उन्हें एक ऐसा राज्य मिला था जिसका व्यापार, कला और शासन में बहुत नाम था। उनके पूर्वजों ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी थी और मयूरेश्वर की किस्मत में इसे और आगे बढ़ाना लिखा था। वो अपने खानदान और अपनी काबिलियत से राजा बने। पंड्या राजा बनने के लिए अक्सर उत्तराधिकारियों में प्रतिस्पर्धा होती थी और मयूरेश्वर ने एक मजबूत और योग्य शासक होने के गुण दिखाए। उनका राज्याभिषेक एक ऐसे शासनकाल की शुरुआत थी जिसने पंड्या साम्राज्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। मयूरेश्वर के शासन में पंड्या साम्राज्य बहुत आगे बढ़ा। उनका राजकाल उनके नेतृत्व, कलाओं के प्रति उनके प्रेम और युद्ध के मैदान में उनकी बहादुरी का प्रमाण था। मयूरेश्वर का नाम दक्षिण भारतीय इतिहास में एक ऐसे राजा के रूप में दर्ज है जिसने पंड्या की ताकत, सांस्कृतिक जीवंतता और आर्थिक समृद्धि को दिखाया। मयूरेश्वर के राज्य में पंड्या साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। उनकी सैन्य रणनीतियां बहुत ही चतुर और दृढ़ थीं, जिससे साम्राज्य की सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा फैल गई। उनकी कमान में पंड्या सेनाओं ने उत्तर की ओर कूच किया, पड़ोसी राज्यों से युद्ध किया और अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी जीत सिर्फ सैन्य ताकत पर आधारित नहीं थी। मयूरेश्वर अपनी चतुराई से अलायंसेस बनाकर और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के जरिए अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखते थे। वे जानते थे कि एक स्थिर और समृद्ध साम्राज्य के लिए न केवल सैन्य शक्ति बल्कि सहयोगियों और शांतिपूर्ण पड़ोसियों का नेटवर्क भी जरूरी है। इस विस्तार का साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। नए व्यापार मार्ग खुले, जिससे दूर दूर के देशों से धन और संसाधन आए। सामान और नए विचारों के आने से पंड्या साम्राज्य और समृद्ध हुआ, जिससे शहरी संस्कृति और कला का विकास हुआ। मयूरेश्वर के राज में पंड्या साम्राज्य दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरा, जिसका प्रभाव अपनी भौगोलिक सीमाओं से बहुत आगे तक फैला। मयूरेश्वर पंड्या कला और धर्म के बहुत बड़े समर्थक थे। उनके राज्य में धार्मिक गतिविधियों का बहुत विकास हुआ, खासकर शैव धर्म, जो हिंदू धर्म की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें भगवान शिव को सर्वोच्च माना जाता है। उन्होंने शिव को समर्पित भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें सुंदर नक्काशी और ऊंचे ऊंचे टावर थे, जो उनकी धार्मिकता को दर्शाते थे। ये मंदिर धार्मिक शिक्षा के केंद्र बन गए, जो पूरे साम्राज्य और दूर दूर से विद्वानों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते थे। मयूरेश्वर ने सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों पर ही पैसा नहीं लगाया। उन्होंने धार्मिक संस्थानों और विद्वानों को भी बहुत मदद की, ताकि धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं को संरक्षित किया जा सके। उनके शासनकाल में शिव को समर्पित कई भजन और धार्मिक साहित्य लिखे गए, जिससे तमिल धार्मिक कविता और समृद्ध हुई। मयूरेश्वर की अपने धर्म के प्रति निष्ठा सिर्फ उनकी निजी आस्था नहीं थी। वे जानते थे कि उनके विशाल साम्राज्य के अलग अलग लोगों को एकजुट करने में धर्म का कितना महत्व है। उन्होंने इसे एक साझा पहचान और सांस्कृतिक एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। मयूरेश्वर के राज को अक्सर तमिल साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनका दरबार कवियों, संगीतकारों और कलाकारों के लिए एक पनाहगाह बन गया, जिन्होंने उनमें एक उदार संरक्षक और अपनी कला का एक प्रशंसक पाया। उनके शासनकाल में रचनात्मकता और बौद्धिक आदान प्रदान के माहौल ने तमिल साहित्यिक इतिहास की कुछ बेहतरीन कृतियों को जन्म दिया। कवियों ने उनके दरबार में अपनी आवाज पाई और ऐसे महाकाव्य लिखे जो पंड्या वंश, उनकी वीरता और तमिल भूमि में उनके योगदान का वर्णन करते हैं। ये रचनाएं न केवल मनोरंजन का साधन थीं, बल्कि उस युग का इतिहास भी थीं, जो पंड्या दरबार की कहानियों और मूल्यों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखती थीं। मयूरेश्वर ने सिर्फ साहित्य को ही सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने प्रदर्शन कलाओं का भी समर्थन किया। उनके शासन में नृत्य और संगीत का विकास हुआ। मूर्तिकारों और कारीगरों को अपने कौशल दिखाने के कई मौके मिले। उन्होंने मंदिरों और महलों को सुंदर नक्काशी और मूर्तियों से सजाया। उनके शासनकाल के दौरान कला और संस्कृति का विकास हुआ,
जिसने मयूरेश्वर को एक ऐसे राजा के रूप में स्थापित किया जो कला की शक्ति को समझते थे, जो प्रेरित करती है, शिक्षित करती है और इतिहास पर एक स्थायी छाप छोड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।